एक बार का जिक्र है कि एक सरसब्ज वादी थी जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते, दरख्त झूमते, परिंदे चहचहाते और तितलियां अपनी खूबसूरती बखेरती थी। ये वादी हमेशा खुशबुओं में बसी रहती थी और यहाँ एक छोटा सा दरिया भी बहता था जो वादी को मजीद हुसैन बना देता था। इसी वादी में शहद की मक्खियों का एक छोटा सा छत्ता था जिसमें दर्जनों मक्खियाँ रहती थीं। वो सब मेहनती और मुनज़्ज़म थी, सुबह सवेरे उठती और अपने अपने कामों में लग जाती। इनमें एक नन्ही मक्खी ज़रिया भी थी जो बहुत चंचल, खुश मिजाज और पुरजोश थी। ज़री को दुनिया घूमने, नए फूलों से मिलने और नया रस चखने का शौक था। वो चाहती थी कि वो वादी के सबसे मुनफरिद और खुशबूदार फूल से मिले, मगर अभी तक इसे ऐसा कोई फूल नहीं मिला था जो उसके दिल को छू जाए। एक दिन जब ज़री अपनी साथी मक्खियों के साथ खेतों में गई तो इसने एक दरख्त के करीब एक निहायत खूबसूरत सुर्ख गुलाब देखा। वो बाकी फूलों से कुछ अलग लग रहा था, जैसे वो बादशाह हो और बाकी सब इसकी रियाया। ज़री हैरत में पड़ गई, ये फूल तो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। न सिर्फ उसकी खुशबू सबसे अलग है बल्कि इसके रंग भी गहरे और दिलकश हैं। वो फौरन इस गुलाब के करीब पहुंची और नरमी से इस पर बैठ गई। गुलाब ने इसकी आमद को महसूस किया और धीरे से बोला, कौन हो तुम, नन्ही मक्खी? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। ज़री ने खुशी से जवाब दिया, मेरा नाम ज़री है, मैं शहद की मक्खी हूँ। मैं पूरे बाग में घूमती हूँ और खूबसूरत फूलों से रस इकट्ठा करती हूँ, मगर तुम तो सबसे मुनफरिद हो। मैंने कभी तुम जैसा दिलकश और खुशबूदार फूल नहीं देखा। यह सुनकर गुलाब मुस्कुराया, शुक्रिया, मगर क्या तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता। बस चंद दिनों बाद मेरी पंखुड़ियां झड़ने लगेंगी और मैं मुरझा जाऊंगा। यह सुनकर ज़री थोड़ा उदास हुई, मगर फिर उसने गुलाब को तसल्ली दी, फिक्र ना करो, जब तक तुम जिंदा हो मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। अब रोज का मामूल बन गया था। ज़री सुबह सवेरे आती, गुलाब की खुशबू में बिखरती, इससे बातें करती और उसका रस इकट्ठा करती। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई थी। ज़री ने गुलाब को अपनी दुनिया के बारे में बताया कि किस तरह शहद की मक्खियाँ दिन रात काम करती हैं, कि वो शहद कैसे बनाती हैं और कि कैसे हर मक्खी का एक ख़ास किरदार होता है। गुलाब ने भी अपनी कहानी सुनाई, मैं यहाँ इस बाग में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी गुलाब हैं, मगर मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ। मैं दूसरे फूलों की तरह आम नहीं हूँ, मेरी खुशबू ज़्यादा तेज़ है और मेरे कांटे भी ज़्यादा नोकीले हैं। शायद इसीलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं और मुझसे डरते भी हैं। ये सुनकर ज़री हंसने लगी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं बाकी मक्खियों से मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं हमेशा नया कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी कभी मुझे लगता है कि बाकी मक्खियाँ मुझे समझती नहीं। ये दोस्ती और बढ़ती गई, यहाँ तक कि ज़री को अब गुलाब के बगैर दिन गुजारना मुश्किल लगने लगा। वो चाहती थी कि वक्त रुक जाए और ये लम्हात हमेशा के लिए कायम रहे, और मैं इस बाग का हिस्सा नहीं रहूँगा। ये सुनकर ज़री के दिल में दर्द सा हुआ। इसने हमेशा ये सुना था कि हर चीज़ फ़ानी है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि इसका सबसे प्यारा दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। ज़री ने अपने छत्ते में जाकर बड़ी मक्खियाँ बुलाईं और उनसे कहा, क्या हम गुलाब को बचा सकते हैं? बुजुर्ग मक्खी ने कहा, हम कुदरत के कवानीन नहीं बदल सकते बेटी। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हमें इसे कबूल करना होगा। कुछ दिन गुजर गए और वो दिन आ गया जिसका ज़री को डर था। गुलाब की पंखुड़ियाँ एक एक करके गिरने लगी। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, मगर उसकी खुशबू अब भी बरकरार थी। ज़री खामोशी से इसके करीब आई और कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी मेरे दोस्त। गुलाब ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुम मेरे पास जब भी आए मैं तुम्हारी खुशबू और यादों में जिंदा रहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता गुलाब के तमाम पत्ते झड़ गए और वो सूख गया। ज़री के दिल पर एक गहरा असर पड़ा, मगर उसने ये सबक सीखा कि ज़िंदगी में हर खूबसूरत चीज़ आर्जी होती है, मगर मोहब्बत और यादें हमेशा जिंदा रहती है। ज़री ने फैसला किया कि वो गुलाब की याद में और भी ज़्यादा मेहनत करेगी ताकि उसकी मोहब्बत और दोस्ती हमेशा यादगार रहे। वो अब मज़ीद फूलों से मिलने लगी और सबको गुलाब की कहानी सुनाती। वक्त गुजर गया, मगर ज़री जब भी किसी सुर्ख गुलाब को देखती इसे अपना दोस्त याद आ जाता। सबक, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, मगर मोहब्बत, दोस्ती और यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहती हैं।